उसमें आप बहुत फर्क देखिए। आप ये देखिए कि जिस समय मनमोहन सिंह उदारीकरण कर रहे थे, उस समय भाजपा क्या कह रही थी? भाजपा उस समय स्वदेशी की बात कर रही थी। जब वो सत्ता में आए तो स्वदेशी और सब भूल गए उसके। और अब कांग्रेस जब सत्ता में नहीं है तो उस तरह की बात कर रही है कि हम जो है नेहरू की नीतियों पे लौटेंगे, तो नेहरू की नीतियों पे नहीं लौटेंगे। और दूसरी बात, ये जो नीतियों पर लौटने की बात करते हैं, ये दरअसल कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि आप लौट सकते नहीं हैं। आप ये बताइए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो आर्थिक नीतियां भारत में वैसी ही चलती रहती हैं। एक बदलाव नरसिंह राव ने किया था, जो उस समय भारत आर्थिक संकट पे भी था। उस आर्थिक संकट से निकालने का काम ये नरसिंह राव के समय हुआ। उसके बाद जो ढर्रा बना है, उसके बाद कोई भी सरकार आ रही है वो वैसे ही कर रही है, उसी तरह की नीतियां। इसलिए आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आर्थिक नीतियों के आधार पर जनता वोट नहीं देती है। जनता वोट देती है आर्थिक नतीजों के आधार पर। यानी महंगाई कितनी बढ़ रही है, लोगों तक सुविधाएं कितनी पहुंच रही हैं, रोजगार कितने बढ़ रहे हैं, इस पर देगी जनता। इस उस पे नहीं देगी कि आपकी आर्थिक नीति क्या है, आपने समाजवाद के लिए क्या किया और आपने पूंजी के विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया और क्रोनी कैपिटलिज्म को किस तरह से दबाया। और वैसे बाय द वे, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात भारतीय राजनीति में सबसे पहले मनमोहन सिंह ने की थी, और उस समय की थी जब वो प्रधानमंत्री थे। तो इस बात को ध्यान में हमें रखना चाहिए। जी जी, अनिल जी अपने को अनम्यूट करिए, क्योंकि आर्थिक कांग्रेस के आर्थिक